आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले गाइस अरिथमेटिक का रेशियो प्रोपोर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर मैं एक रॉ एनालॉजी दूं, अगर आप कार्ड्स खेलते होंगे, कार्ड्स में जैसे जोकर का इंपॉर्टेंस है जहां आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट, फॉर विनिंग द गेम। सेम वे रेशियो प्रोपोर्शन इनका भी बहुत यूज है, कहीं भी लगेगा पे, अलजेब्रा हो टाइम, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन ओनली, राइट? So let's get started. As per our pedagogy, we always decide a topic and its subtopic. We call it as concept check. तो हमको तकरीबन सिर्फ रेशियो में ये 12 सब टॉपिक पढ़ने गए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज द रेशियो? अगर मैं इसका मीनिंग पूछूंगा, इज रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, राइट, और सिमिलर एंटिटीज। सो अगर मैं कहीं बोलूं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:3 है, क्या इसका ये मतलब है कि 2 बॉय और 3 ही गर्ल है? नहीं, इट्स जस्ट अ रेशियो। इस रेशियो में रहेगा, हो सकता है 20-30 हो सकता है 200-300 और एनी डैम वैल्यू। इट विल हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट? सो ये बेसिक सा एक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। विल सजेस्ट गाइस, पहले आप पॉज करो, ट्राइड बाय योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन ऑफ इट। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है क्वेश्चन, मैक्सिमम लोग इसका आंसर गाइस 9:10 देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? लेट मी राइट हियर, रॉन्ग अप्रोच। आप डायरेक्टली ए का वैल्यू 4 एंड बी का वैल्यू 7 अगर प्लग इन कर दोगे, सो 4 + 5 7 + 3, राइट, दैट इज 9/10। ऑप्शन में मैच हो गया तो आप किसी की नहीं मानोगे, पक्का टिक कर दोगे। बट इतना इजी भी नहीं हो सकता ना गाइस, राइट? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? दिस इज अ करेक्ट अप्रोच कि हमने जो कहा था, इट्स जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू। ये सिर्फ ये 4 होगा तो बी 7 होगा, इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। हो सकता है वो ए 40 हो, बी 70 हो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा 45-73, राइट? हो सकता है 400-700, फिर आंसर चेंज होगा। इट विल हैव इनफाइनाइट आंसर। सो इनफाइनाइट आंसर होंगे तो आप यूनिकली तो डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैथमेटिकली देखते हैं। अभी हमने कहा था कभी भी ए और बी लेना है तो आप नॉर्मल सिर्फ नंबर नहीं लोगे। लेट्स से 4k, बी ले लो 7k। व्हाट इज k ओवर हियर? एनी रेशियो कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रेशियो कांस्टेंट। सो व्हाट इज सेइंग? 4k + 5 7k + 3। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं, बिकॉज हमको k की वैल्यू ही नहीं पता। जितनी k की वैल्यू होंगे उतने उसके आंसर्स आते जाएंगे। दैट इज द रीजन कैनॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है सो पॉज करके ट्राई दिस क्वेश्चन, सेकंड वन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का हैंगओवर मत रखना कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर है तो सीबीडी ही होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नहीं, थोड़ा सॉल्व करके देखो। ए को क्या लोगे आप? 4k, राइट, +8 अपॉन 7k + 14। यहां से देखोगे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ब्रैकेट k + 2, 7 कॉमन आ जाएगा k + 2। ओ यू कैन सी k + 2 कट गया। तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 4/7 कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं होगा इसका आंसर, राइट? अब देखते से कैसे पहचान सकते हो? अगर इफ आई गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल रेशियो गाइस? 4:7। इसमें आप ऐड क्या कर रहे हो? 5 एंड 3, जो कि इस ओरिजिनल से आपका मैच नहीं करता है, राइट? इसीलिए इसका सीबीडी था। वेयर एज इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल रेशियो? 4:7। ऐड क्या कर रहे हो? 8 एंड 14। ये भी किस रेशियो में? अगर आप 2 से काट दो 8 एंड 14 तो वो भी 4:7 है। तो सिमिलर रेशियो है, इसीलिए इसका सीबीडी नहीं आ रहा है, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। ना हाउ टू प्ले विद द रेशियोज, एकदम बेसिक से क्वेश्चन नहीं है, बट टू स्टार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गाइस 5:9। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? आप बता सकते हो क्या? सिर्फ इतना बता सकते हो, बॉयज जो भी होंगे गाइस 5 के मल्टीपल होंगे। इट हैज टू बी इंटीजर, डेसिमल में नहीं जा सकता। 4.5 बॉय, 4 बॉय पूरे आधा बॉय काट के ऐसे नहीं होगा, राइट? जो भी बॉयज होंगे 5 के मल्टीपल, बट स्टिल यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो इसका क्या आंसर होगा? डेटा इनसफिशिएंट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेकेंड, हाँ, यहां दिया हुआ है गर्ल्स दिए 72, तो बॉयज पूछे गर्ल्स कितनी है?
9k. So 9k की वैल्यू गिवन है 72. That means k is equal to 8. What is he asking is boys. Boys is 5k. That is 40. Right? थर्ड में क्या दिया? टोटल दिया. जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लैंग्वेज में दिया वैसे ही आप रेशियो के साथ करोगे. हमारा टोटल कितना है? 5k, 9k, 14k. This has to be equal to 560. That implies आपका k आ जाएगा guys 40. Now what is he asking? Number of girls. Girls कितनी है? 9k. So your answer would be 40 into 9, 360. Right? Fourth, if girls are 84 more than boys. अच्छा, इसमें मैथमेटिकली कैसे करोगे? लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच यू नीड टू लर्न गाइस. राइट? क्या दिया है? गर्ल्स आर मतलब इक्वल टू 84, मोर मतलब प्लस देन बॉयज. इसको आप कैसे कह सकते? बॉय को इधर लेके आ जाओ. सो गर्ल माइनस बॉय इक्वल टू 84. हमारा कितना है? 9k माइनस 5k. राइट? तो ऐसे आप कुछ कर सकते हो. सो ये आएगा 4k इक्वल टू 84. बट इतना सब नहीं करना है आपको. ठीक है? हमेशा याद रखना, कहीं पे भी डिफरेंस आ गए, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, यू कैन सी हियर, कहीं पे भी डिफरेंस के क्या क्या कीवर्ड है? मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, लेट, अर्ली, एक्सीड, राइट, रिड्यूस्ड. ये सब चीजें एक ही बात बताती है, दैट इज डिफरेंस. एंड व्हाट इज डिफरेंस गाइस? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे. ठीक है? सिंपल सा. तो यहां पे भी हमको वही दिया हुआ है, मोर देन. तो फट से पढ़ते से आना चाहिए. गर्ल्स आर 84 मोर देन 95. व्हाट इज द डिफरेंस? 4k शुड बी इक्वल टू 84. दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 21. व्हाट इज ही आस्किंग? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल हो जाएगा 5 plus 9 14k. दैट इज 14 into 21, जो भी होगा. I hope this is clear how to play with the ratios and how to connect actual values to the ratios. ठीक है? That is the topic we are doing. ठीक है? Let's do this. सिंपल सा ही क्वेश्चन है. क्या दिया इसमें? राम, श्याम 16k, 9k. राम has traveled 42 किलोमीटर more than श्याम. So हमारा डिफरेंस कितना है? 7k, which should be equal to 42. k आ जाएगा आपका 6. उसने मांगा है डिस्टेंस बाय राम, that is 16k. So 16 into 6, that is 96. Right? A very simple plain vanilla question. ठीक है? ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे just for a practice. ठीक है? And gradually will increase the difficulty level, guys. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड ढूंढ रहे हो एक बढ़िया सा ऑनलाइन कोर्स ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे पाओ एंड आगे जाके बढ़िया परसेंटाइल स्कोर कर पाओ, तो देन दोस्तों आप एनरोल कर सकते हो हमारे MBA CET 2026 ऑनलाइन बैच में. इस बैच में दोस्तों आपका MBA CET का पूरा प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कराया जाएगा. साथ ही में MBA CET में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज 200 क्वेश्चंस आपको बस 150 मिनट में सॉल्व करना है एंड 1 मिनट से भी कम टाइम आपको जो है वो मिलता है. तो इस बैच में दोस्तों आपको काफ़ी सारे जो शॉर्टकट्स है वो भी पढ़ाए जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही कम टाइम में अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे. साथ ही में यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा, पता चलेगा कि कैसे आपको कौन से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है. साथ ही में लास्ट ईयर देखा गया था कि काफ़ी सारे कैट के भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, तो वो सारे लेवल के क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको इस बैच में जो है वो पढ़ाए जाएंगे ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड जो है वो रहो एंड ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपसे जो है वो मिस हो. तो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है वो पढ़ाई जाएगी. काफ़ी सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे एंड जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाला है. एंड जैसे आपने बोला था कमेंट्स में कि प्राइस जो है वो थोड़ा कम करो, तो अभी दोस्तों ये लास्ट बैच है एंड इसमें आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिलेगा. अभी दोस्तों अगर आप एनरोल करते हो तो यहाँ पे गाइज आप कूपन कोड का यूज़ करना जो कि है KS50 एंड इसको अप्लाई करते ही दोस्तों आप बस इस बैच में 4999 में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है इस बैच में. आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इस बैच का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, अभी ये लास्ट बैच है इसलिए सबसे कम प्राइस अभी यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि आपको भी बढ़िया परसेंटाइल मिले, तो ज़रूर आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो जल्दी से. क्या दिया है? मिल्क, वाटर, मांगा क्या है? टोटल. ठीक है, तो एक साथ ही ले लेते हैं. मिल्क इज गिवन एज 8k, वाटर इज गिवन एज 5k, टोटल विल बी 13k. 15 लीटर लेस देन, गाइस साथ में सॉल्व करो. ठीक है, 15 लीटर लेस मतलब डिफरेंस.
हमारा डिफरेंस कितना है मिल्क और वाटर का 3K, जो कि बराबर है 15 से, सो के आ जाएगा आपका 5, रख दो यार, सो योर आंसर शुड बी 13 into 5, दैट इज 65, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को फ्रैक्शन से भी जा सकते हो 8/13 ऐसे कुछ, बट के से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ट्राई दिस। 8 out of every 11 kids don't like IPL, बचे हुए को IPL पसंद है, राइट। सो 11 अगर टोटल है, सो कितनों को नॉट लाइक है 8, सो लाइक कितनों को होगा 3, राइट। तो के लगा देते हैं, सिंपल सा ही चीज है। उसने दिया 36 लाइक क्रिकेट, सो 3K शुड बी इक्वल टू 36, राइट। K इज इक्वल टू 12। व्हाट इज he asking? टोटल, सो 11 into 12, 132, ठीक है। ओके, यहां क्या दिया है? एवरेज। जैसे मैंने कहा था, जैसे उसने लैंग्वेज में करता है वैसे ही आपको रेशियो के साथ खेलना है, राइट। जो हम टॉपिक कर रहे हैं, कनेक्टिंग रेशियो टू द एक्चुअल वैल्यू, बेसिकली खेलना है रेशियो के साथ। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सो यहां पे क्या हो जाएगा? 15K प्लस 16K प्लस 20K बाय 3 नंबर्स, सो ये हुआ 51, 51 बाय 3, 17K, जो कि बराबर है 85 मार्क्स के, राइट। सो आपका क्या आ जाएगा? 5। व्हाट इज ही आस्किंग इज डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड क्यूए। कितना है वर्बल का और क्यूए का? 15K, वर्बल का इज 20K। 15 और 5K इज द डिफरेंस, 5K इज 5 into 5, 25, लास्ट ऑप्शन, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप इट्स क्लियर। अगेन अ सिंपल वन। क्या दिया है? 1225 रुपीज थे जो बांटने हैं। अच्छा, पहले राउंड में जूली ने 10 रुपीज ले लिया, बॉबी ने 9 रुपीज ले लिया एंड नूरी ने 6। हाउ मच ही हैज टेकन? दे हैव टुगेदर टेकन 9, 16, 25। सो व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग 1225 में से 25 रुपए गए, राइट। सो 1200। अब ये 1200 बांटने 3, 4, 5 के रेशियो में। सो 3K, 4K, 5K। सो ये जो टोटल है 12K, ये 1200 के बराबर आना चाहिए, इज नॉट 1225, बिकॉज ही इज सेइंग रिमाइंडर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, राइट। सो 12K शुड बी इक्वल टू 1200, क्या आ जाएगा आपका? 100। व्हाट इज ही आस्किंग? शेयर ऑफ बॉबी। सो बॉबी का शेयर इज 4K, सो 4K मतलब 400, बट बॉबी ने गैस पहले राउंड में 9 रुपीज भी उठाए थे, सो 400 प्लस 9, योर आंसर शुड बी 409, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन, ठीक है, आई एम रशिंग अ बिट, बट गाइस आप पॉज कर करके प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, तभी कुछ समझ में आएगा। जस्ट बाय बिंज वॉचिंग नहीं, देख देख के नहीं आएगा। ये कोई सीरीज या मूवी नहीं है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम है, एवरी क्वेश्चन मैटर्स, राइट। राम, श्याम, 5K, 7K। 5 times the marks obtained by Ram, मतलब into 5. 3 times the mark obtained by Sham is 12 more than मतलब difference. So ये कितना है? 5 into 5, 25K. ये कितना है? 21K. What is the difference guys? 25, 21, 4K, जो कि बराबर होना चाहिए 12K, आ जाएगा आपका 3. What is he asking? Difference between their marks. What is the difference? 5K, 7K is, so difference is 2K, which is 2 into 3. 6 is the correct answer, right? I hope it's clear. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 10 भले ही सिंपल है बट आते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम कैट के PYQ करेंगे तो you'll get to know. So what is even ratio of this fare? कुछ तो रेशियो दिया फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, फिर नंबर, उसका भी कुछ रेशियो है, मांगा क्या? कलेक्शन। ओके, सो वैसे ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। कलेक्शन, टोटल अमाउंट जो भी आप कलेक्ट करोगे वो क्या होगा? किस फेयर पे ले रहे हो, राइट। 10 रुपए टिकट है तो 10 रुपए, और कितने लोगों ने ली है टिकट, नंबर, राइट। यही आएगा टोटल कलेक्शन। दिस शुड बी योर बेसिक। सो फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, उसका फेयर कितना है? 5:3। उसके नंबर कितना है? 2:25। सो कलेक्शन कितना होगा गाइस?
राइट, फेयर इनटू नंबर, सो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 into 2 is to 3 into 25, 5 1 जा 5 5 जा, सो बस हो गया 2 is to 15, के लगा देता हूं. Now what he has given, total collection is 8500. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हमारा टोटल कलेक्शन कितना आ रहा, 2 plus 15 17k. दिस शुड बी इक्वल टू 8500. क्या आ जाएगा आपका 500, राइट. सो अगर आपका k 500 आ गया, व्हाट इज ही आस्किंग, कलेक्शन फ्रॉम द सेकंड क्लास. सेकंड क्लास इज दिस वन 15k. सो आपका आंसर होगा 15 into 500, दैट इज 7500, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल सा ही क्वेश्चन था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैट PYQ. ठीक है, ये जो कंसेप्ट था, हाउ दिस वाज आस्क्ड इन द कैट, राइट. रिसेंट था कैट 2020 का. ट्राई करो गाइस फर्स्ट. सो डोंट अज्यूम कि कैट में टफ ही आएगा, राइट. इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपको पहचान में आना चाहिए. सो अमला, बीना, गौरी, ओके. फिर से वही इन्वेस्टमेंट मनी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिर टोटल इंटरेस्ट. क्या होगा टोटल इंटरेस्ट बताओ. टोटल इंटरेस्ट वुड बी नथिंग बट किस रेट से आपने डाला और कितना इन्वेस्टमेंट किया, यही होता है ना. अगर मैं 10% 5000 10% डालू तो कितना इंटरेस्ट होगा, 10% ऑफ 5000, राइट. सो वही चीज है. सो जो पीछे में अभी हमने किया था, राइट, फेयर वाला. सो 3 4 5 इनका क्या है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3 4 5, एंड जो उनका इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6 5 4. So what will be the total interest, guys? Don't add, multiply, right? 3 into 6 is to 4 is to 5 is to 5 is to 4. कुछ कॉमन मल्टीप्लायर है क्या? यस. 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा, आई थिंक बस हो गया. So this would be 9k, 10k and 10k. Now what he has given, if Bina's interest income exceeds Amala by 250, तो ये डिफरेंस दिया बीना अमला का 1k. सो k है आपका 250. व्हाट इज ही आस्किंग इज टोटल इंटरेस्ट, राइट. टोटल कितना होगा, 10 10 20 29k शुड बी माय आंसर. 29k इज 29 into 250, राइट. दिस कम्स आउट टू बी 7250, राइट. सेकंड इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है. जस्ट आपको रेशियो के साथ कैसे खेलना वो समझ में आना चाहिए. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ. सो इफ यू आर क्लियर विथ हाउ टू कनेक्ट द रेशियो एंड द एक्चुअल वैल्यूज, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग, इन फैक्ट थर्ड वन आफ्टर द बेसिक्स. स्केलिंग ऑफ रेशियो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलिंग ऑफ रेशियोज, कि 2 या 3 कितने भी रेशियो दे सकता है, उनको हमको कनेक्ट करना है. सो एग्जांपल, अगर ये देखो, ए का रिलेशन बी से दिया है, बी का रिलेशन सी से दिया, और मुझे तीनों का चाहिए कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, राइट. इसके दो तरीके, एक तो ये पैटर्न वाला तरीका, सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है बट वेरी यूजफुल, और एक जनरल मेथड भी देखेंगे हम बाद में. सो व्हाट इज दिस पैटर्न, थोड़ा दिमाग में छाप लो. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है. तीन, अगर 2 रेशियो रहे, मतलब 3 वैल्यू रहे, तो पहले ए के लिए आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे. व्हाट इज 3 5 जा 15. बी के लिए आड़े में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20. सी के लिए वापस से सीधा मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24. ये इसका आंसर, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दिस पैटर्न, स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट. अगर 3 रेशियो रहे तो, राइट, जैसे यहाँ 3 रेशियो है, आई विल जस्ट राइट इट अप हियर. A is to B is to C is to D. What is it? A और D का तो पहला आखिरी सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करना है. तो A क्या होगा, ABCD, राइट. कितना होगा, 2 into 3 into 5, that is 30, राइट. CB आखिरी का D सीधा मल्टीप्लाई, 5 into 5 25, 25 into 4 100. ये तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेट मल्टीप्लाई. B के लिए पहले आड़े में जाओगे फिर सीधा. So 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, एंड C के लिए C सीधा, C सीधा, पहले सीधा फिर आड़ा, 5 5 जा 25, 25 into 5 125, राइट. ये आपका आंसर है. इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो, रेशियो जैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही होता है, राइट. सो और सिंप्लीफाई कर लोगे, विल गेट दिस आंसर. बट आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर, राइट. मैं एक यहाँ पे स्प्रिंट एक्सरसाइज है, दोनों का मैं एक एक सॉल्व कर रहा हूँ,
रेस्ट वाले आप कमेंट में आंसर बताएंगे गाइस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, आई होप सबको याद है, पैटर्न फट से आ जाता है, हार्डली अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड। 2 into 2 ये सीधा 4, फिर आड़ा 6:9, राइट। तो गाइज ये वाले आपके होमवर्क है, प्लीज कमेंट इन द आंसर। 3 के लिए क्या करते थे, अभी बताया था, पहले सीधा 2 into 2 into 2 8:, फिर पहले आड़ा फिर सीधा, बिकॉज सी से सीधा था। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4:2, 1 into 1 into 2, and last 1 into 1 into 2 3, ये right, 8:4, 2:3, 4 questions for you, please type in the comment. So I hope this is clear. इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। सो ये एक एप्लीकेशन उसका देखते हैं। सो A:B is 2:3, 4:3 and 2:3 again. So what will be the ABCD का रेशियो गाइस? आई होप अभी वो पैटर्न दिमाग में आ गया हुआ। 2 into 4 into 2 नथिंग बट 16:4 into 3 12, 12 2s are 24, 3 3s are 9, 9 2s are 20, 3 3s are 9, 9 2s are 18, and last 27, right? सीधा मल्टीप्लाई। सो मैं कुछ k लगा देता हूँ, अगर k is any ratio constant. Now what is given? अच्छा टोटल है, हमारा टोटल कितना है 40 and this is 45, okay 85. So 85k is equal to 8500, so k आ जाएगा आपका 100. What is he asking? Sum of the shares of B and D. B is 24k, D is 27k. कितना होगा ये 51k. So आपका आंसर होना चाहिए 5100, C ऑप्शन, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सीधा सिंपल तरीका है अगर ये पैटर्न सीधा आ गया, बट पैटर्न हमेशा नहीं चलेगा। पैटर्न के 2 लिमिटेशन है। व्हाट इज इट? पहला, एक तो ऐसे ही ऑर्डर में होना चाहिए, ए का बी, बी का सी या सी का डी, 3 ही रेशो तक हमको पता है पैटर्न। और दूसरा, अगर मैं कुछ नंबर्स अलग कर दूं, एक रेशो ए और सी का दे दूं, फिर बी और डी का दे दूं, राइट, तब थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली अनदर लिमिटेशन इज पैटर्न अगर भूल गए तो किधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। बट हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन है इट इज वेरी हेल्पफुल। सो नाउ लेट्स लुक एट द जनरल मेथड। A:B, एक सबका अलग अलग तरीका होता है गाइस, आई डू इट लाइक दिस, आपको भी जो सही लगे यू डू अकॉर्डिंगली। A:B एक लाइन में लिख दिया 2:3, एक लेवल। अगला B और C 5:2 है, नीचे के लेवल पे लिखूंगा 5:2। ओवरलैप कहां पे हो रहा है? B पे, मतलब B होगा तो एक ही वैल्यू, 2 वैल्यू नहीं ले सकता। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस? ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 3 और 5, दैट इज 15। तो मैं इसको 15 बनाने के लिए इंटू 5 करूंगा, इसको 15 बनाने के लिए इंटू 3 करूंगा, दैट्स इट। सो क्या होगा ये 5 2s are 10, 5 3s are 15, इधर भी 15 आएगा, कोई भी एक किलो, 3 2s are 6, ये आपका आंसर है 10 15 6, राइट। वेरी, ये भी बहुत इजी, इतना टफ नहीं है। 40, चलो करके देखते हैं। A B C, guys again I am saying please pause the video, पहले खुद कोशिश करो, then do it, right? So 6:5, A:B, okay, A:C है, हाँ ध्यान देना, A है 15, C है 11। इस थोड़ा एलसीएम सोचा करो, जस्ट फट से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा करो, बड़े नंबर रहे तो ये एलसीएम क्या होगा 6 15। एलसीएम सोचने का सिंपल तरीका है, बड़े नंबर का टेबल सोचो, 15 30 45 60 हो जाता है ना, इनफैक्ट 30 भी हो जाता है, 15 2s are 30। तो इसका एलसीएम क्या होगा 30। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 5, दिस विथ 2, दैट्स इट। सो व्हाट इज द स्केल्ड रेशियो? 6 5s are 30, 5 5s are 25 and 2 11s are 22, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। यहां पे 3 रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसेस है। A B C D, AB is 2:3, BC is 4:5, CD is 6:7। अब यहाँ पे 2 जगह स्केलिंग करनी है आपको, 3 4 5 6। एक सजेशन है, पहले हमेशा बड़े को टेक केयर कर लिया करो, आप इससे भी शुरू कर सकते हैं 4:3 को 3 4 करके, बट बड़ा अगर टेक केयर नहीं हुआ तो पहले इसलिए बड़े को करो ताकि हम फ्रैक्शन अवॉइड कर सके। सो I'll multiply this with 6 and multiply this with 5. 6 4s are 24. 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा? Oh, 3 8s are. That's it. हमारा स्केल हो गया ये
So 8 2s are 16, 8 3s are 24, 5 6s are 30 और 7 5s are 35. ये मेरा आंसर है, राइट. आई होप इट इज क्लियर गाइज. सिंपल तरीका है, जनरल मेथड भी इतना टफ नहीं है. चलो बताओ फिर आंसर. अगेन सेइंग पॉज द वीडियो देन ट्राई बाय योरसेल्फ. ए बी सी डी. ए बी सी का रेशियो दिया है 2 3 4 एंड सी इज टू डी है 5:2. ठीक, तो क्या एकदम है इस क्वेश्चन में? इंटू 5 इंटू 4, 5 2s are 10, 15, 20 and 8. राइट, सेकेंड ऑप्शन. चलो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट ए एंड सी का शेयर, ठीक है, आई राइट इट हियर ओनली, ए बी सी, ए और सी का शेयर है 8:7, तो ए 8 सी 7, ओके, ब्रैकेट, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:2. सो एक लेवल नीचे 3 और 2. तो यहां मुझे स्केल करना पड़ेगा सी को, राइट. सो ये इंटू 2 होगा, ये इंटू 7 होगा. व्हाट इज द स्केल्ड रेशियो? आई राइट इट हियर. 8 2s are 16k, ये ए है, ये बी है, ये सी है. बी के लिए 7 3s are 21k एंड सी के लिए 7 2s are 14k. Now what he has given, if the difference between the share of A and B is 240, A and B, हमारा कितना शेयर है A और B का डिफरेंस? 21 minus 16 5k, ये है 240, ठीक है. K हो जाएगा आपका 240/5, डबल करके एक जीरो कम कर दो, 24 का डबल 48. Now what is he asking? टोटल वैल्यू x, राइट. तो टोटल कितना होगा? ये 14 और 16 इज 30, 30 प्लस 21 इज 51k, राइट. सो आपका आंसर होगा 51k, दैट इज 51 इंटू 48, राइट. लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 0 तो होगा नहीं, 244, इट इज द करेक्ट आंसर, राइट. सिंपल सा ही क्वेश्चन था गाइस. आई होप दिस इज क्लियर. 18. बहुत ज्यादा रेशियो देख के घबराना नहीं, राइट. ये क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, बाकी एग्जाम में भी आपको मिलेगा. कुछ और तरीका भी होता है लोग का, बट ये अगर आप एक सीख गए तो उसी को गाइस बार बार यूज करो ताकि उस पर आपकी पकड़ बने. सो आई विल डू इट. 6 रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ. 4:1, 1:2, 1:9, 3:1 एंड द लास्ट वन 1:8. ठीक है, इतनों सारों को स्केल करना है. मैंने क्या कहा था, पहले बड़े वाले को टेक केयर करते हैं. 9 3, तो इसको अगर 9 रहने दिया तो 3 हो जाएगा. ये 2 और 1, तो ये इंटू 2 किया, सो कितना होगा गाइस? ये 2 1s are 2, 2 9s are 18. इसको 18 बनाने के लिए मुझे इंटू 6 करना पड़ेगा, राइट. 6 1s are 6 हो जाएगा, ये भी इंटू 6 हो जाएगा. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1, इसको मत छेड़ो, राइट. सो वैल्यूज क्या क्या आई, एक बार मैं सारी लिख लेता हूँ. ए आ गया 4, बी 1, सी 2, डी आपका 6 3s are 18, ई आपका 6 एंड लास्ट वाला 6 8s are 48. व्हाट इज ही आस्किंग? ओके, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये. व्हाट इज 4 + 1 + 2? 7 अपॉन 18 6 60 72, राइट. फर्स्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. सेम टाइप का क्वेश्चन कैट में आता, प्लस की जगह उसने मल्टीप्लाई का पूछ लिया, फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है. So as I said, let's start with the PYQ. Scaling of ratios बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे 6-7 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करा दूंगा, आप भी कहीं वॉच रखना, ठीक है. सो गाइस, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड विथ योर फ्रेंड्स, है ना, और सब्सक्राइब तो पक्का करना ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे. करो ट्राई क्वेश्चन नंबर 19. slot 2 थीटा क्वेश्चन था, मतलब टाइप करना पड़ेगा. अमल, सुनील, मीता. द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ अमल एंड सुनील इज 3:2, while Sunil and Mita is 4:5, right. So into 2 कर दो, स्केल हो जाएगा. 3 2s are 6k,
4k, राइट, नीचे वाला वैसे ही रखो 5k. The difference between the largest and the smallest of these three share is, so what is the largest over here? 4k, right? What is the smallest over here? Sorry, smallest over is 4k, largest is 6k. कितना डिफरेंस है? 2k, जो कि बराबर है 400. सो k आ जाएगा आपका 200. व्हाट इज ही आस्किंग? सुनील का शेयर. सुनील इज 4k, सो 4k मतलब 4 into 200, 800 is the correct answer. Right? सीधा सा क्वेश्चन आया था. So let's look at this question number 20 guys. CAT 2017 का slot 1, a simple application of scaling of ratio जो अब तक हमने सीखा है, right? क्या दिया हुआ है? C1, C2, C3, C4, C5. ठीक है, ये कंपनीज है, so I'll write it here. C1, C2, C3, C4, C5. पहले तीन का रेशियो दिया है 9, 10, 8 और ब्रैकेट. सेकेंड रेशियो ध्यान से पढ़ना, C2, C4, C5 का है. ठीक है, सो C2 is 18, C4 is 19 and this is 20. Now scale them. किसको स्केल करोगे? C2, it has to match, right? वो ओवरलैप हो रहा है. कितना बनाओगे? 10 और 18 का एलसीएम. टेबल सोचो, 18 के टेबल में पहली बार 10 का मल्टीपल कौन सा आता? 90. सो आई शुड मल्टीप्लाई दिस विथ 9 एंड दिस विथ 5. राइट, ये मेरा मल्टीप्लायर है. सो 9 9s are, this is 81k, 9 10s are 90k, 9 8s are 72k, 9 5 15 19 5s are 95k and last 100k, right? 20 into 5. Now what he has given? C5 has made 19 crore more than मतलब difference C1. So हमारा किसका difference? C5 181, this difference is 91k. Oh, 19k. So 19k बराबर है 19 करोड़ के, right? So 1k आपका आ जाएगा 1 CR. That's it, question done. Now what is he asking? Total profit made by companies. So if you add all of them, 90, 81, 72, 95 and 100, this total comes out to be 438k. 438k, 1k equal to 1 crore. That means your answer has to be A option, 438 crore. Right? Simple सा ही question था. I hope it is clear to everyone. So this is CAT 2017 slot 2 and scaling of ratios पे based है. Simple सा ही है. Let's do it. A, B, C are the integers. A, B, C. A and B are 3:4 and B is to C is 2:1. Right? Scale सिंपल सही है. नीचे वाले को 4 बना देते तो इंटू 2, ऊपर वाले को मत छेड़ो, मतलब इंटू 1 ही रहेगा. सो व्हाट इज इट? 3 into 1 3, लेट्स से k, 4k एंड लास्ट वाला 2k. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? वैल्यू फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू. अनदर कंडीशन गाइस इज इंटीजर है. ठीक है, इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं जाएगा, 4.5 5, तो इट हैज टू बी इंटीजर. सो एबीसी का टोटल कितना आ रहा है? A plus B plus C is nothing but 9k. तो आपका जो भी आंसर होगा गाइस 9 का मल्टीपल होना चाहिए. आई होप सबको रूल पता है 9 का. व्हाट इज द रूल ऑफ 9? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, राइट? सो 2 plus 1 3 नॉट डिविजिबल, 2 plus 5 7 नॉट डिविजिबल, 2 plus 7 9 yes, and 2 plus 1 3 no. So C is the correct answer, right? इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं गाइस. बस एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए कौन से टॉपिक का, कौन से सब टॉपिक का क्वेश्चन है, राइट? अगर ये क्लियर है, दैट इज द रीजन वी गिव ऑलवेज टाइप वाइज कंसेप्ट किया, आपको कंपार्टमेंट्स में ही आप याद रख पाओगे. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. CAT 2006, आई लीव दिस एज अ होमवर्क. आई वांट योर आंसर गाइस इन द कमेंट. ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेम रेप्लिका क्वेश्चन मैंने कराया था थोड़ी देर पहले. वहां पे से P plus B plus C और D E F का सम मांगा था, प्रोडक्ट है, बट सिंपल स्केलिंग है. प्लीज टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द फर्स्ट गाइस, राइट? हमने 4 सब टॉपिक किए हैं. नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेंगे.